गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 303 जो कि है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के वीडियो लेक्चर सीरीज़ पे वर्क कर रहे थे, जिसके अंदर हमने आपका सेकेंड चैप्टर फिनिश किया है, जिसका नाम था स्टीम टरबाइन। अब आगे बढ़ाते हुए सीरीज को हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है स्टीम कंडेंसर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग देखेंगे कि स्टीम कंडेंसर क्या होता है, कैसे इसका वर्किंग होता है और किन किन टाइप्स का ये होता है, कैसे कैसे किस बेसिस पे इसके टाइप्स डिवाइड किए गए हैं, क्लासिफाई किया गया है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एक स्टीम पावर प्लांट में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज ए स्टीम कंडेंसर। A steam condenser is a closed vessel which is maintained at low pressure lesser than atmospheric pressure। सबसे मेन जो फंक्शन है स्टीम कंडेंसर का वो क्या है कि ये क्लोज्ड वेजल है जिसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर पे यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि स्टीम जो है टरबाइन में एक्सपैंड होती है। अब स्टीम जितना एक्सपैंड होगी, जितना लो प्रेशर तक वो एक्सपैंड होगी, उतना ज़्यादा वर्क आउटपुट हमें मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग कंडेंसर यूज नहीं करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें जो स्टीम है उसे एटमॉस्फेयर पे एग्जॉस्ट करना है। लेकिन एटमॉस्फेयर पे जब एग्जॉस्ट करेंगे तो इसलिए उसका जो प्रेशर होना चाहिए वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एग्जॉस्ट होगी, अदरवाइज वो एग्जॉस्ट होगी ही नहीं लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे। तो इसीलिए हम लोग मेनली कंडेंसर का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर पे भी मेंटेन करते हैं और स्टीम को ज़्यादा एक्सपैंड होने का टाइम देते हैं, जिससे हमारा जो वर्क आउटपुट होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिलता है। तो ये था एक मेन फंक्शन, मेन जो कंडेंसर का काम था क्या होता है। अब द कंडेंसर एक्ट एज ए हीट एक्सचेंजर वेयर एक्सचेंज ऑफ हीट अकर्स बिटवीन स्टीम एंड कोल्ड सर्कुलेटिंग वाटर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। कंडेंसर आप जानते हैं, ये मैंने आपको हीट एक्सचेंजर्स में भी बताया था कि कंडेंसर इज ए टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या था? हीट एक्सचेंजर एक ऐसा क्लोज्ड वेजल या मैकेनिकल डिवाइस है जिसके अंदर दो फ्लूइड, एक हॉट फ्लूइड और एक कोल्ड फ्लूइड, आपस में अपनी हीट का एक्सचेंज करते हैं और वर्क करते हैं। तो यहाँ पे भी ये हीट एक्सचेंजर है। अब ये यहाँ पे जो दो फ्लूइड है वो क्या है? एक तो हमारी जो स्टीम है जो टरबाइन से आ रही है, हॉट फ्लूइड वो हमारा बनेगा, और कोल्ड फ्लूइड हमारा जो बनेगा वो यहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। वो कहाँ से आ रहा है? हमारा कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर से कोल्ड फ्लूइड हमारे पास आ रहा है और जो हॉट फ्लूइड है, जो हमारा हॉट स्टीम है, उससे वो मिक्स करके अपनी हीट एक्सचेंज कर रहा है। In this system, the heat rejection at atmospheric temperature takes place by condensing exhaust steam from prime mover। देखिए वही चीज है कि हीट रिजेक्शन जो होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे होता है कंडेंसर के थ्रू ही। The condensate can be reused as feed water to the boiler। अब ये चीज भी हमें पता है कि कंडेंसर से जो स्टीम थी वो कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में आके अपनी हीट उसे देगी और वो कंडेंस हो जाएगी, और जो वो कंडेंसेट बचेगा उसे हम लोग वापस फीड वाटर की तरह बॉयलर में यूज कर सकते हैं। The condensate can be supplied to the boiler by means of a high capacity feed pump। देखिए अब जो कंडेंसेट है जिसको बॉयलर में, अब कंडेंसेट वहां से निकला लेकिन बॉयलर तक जाने के लिए उसको प्रेशर चाहिए होगा, तो वो हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं? ए हाई कैपेसिटी फीड पंप की हेल्प से। द हॉट वाटर विच कम्स आउट ऑफ द कंडेंसर इज पम्प्ड to the cooling tower in order to become cooled and to supply this to the condenser। अब देखिए वही चीज है, क्या हुआ कि कंडेंसर से जो हॉट स्टीम थी वो कंडेंस हो गई कंडेंसर में, एंड वो हॉट स्टीम कंडेंसेट होके फीड वाटर की तरह बॉयलर में सप्लाई कर दी गई एक फीड पंप के थ्रू। अब जो कोल्ड वाटर हमने सप्लाई किया था कंडेंसर के अंदर वो अब हो चुका है हीटेड, तो वो जो हॉट वाटर होगा वो कहाँ जाएगा? उसे अब हम पंप करेंगे कूलिंग वाटर में।
कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में वो जाएगा, वहां पे वो वापस ठंडा होगा और वो वापस रिसर्कुलेट होके कहां पे सप्लाई होगा, कंडेंसर में वापस सप्लाई होगा। तो दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन। तो यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है और इससे हमारा जो वर्किंग फ्लूइड है, जो हमारा वो वेस्ट ना होके वो बार बार रीयूज हमारा होता रहता है। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय द यूज ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर के यूज करने से थर्मल एफिशिएंसी हमारी बढ़ती है। ये मैंने आपको बता ही दिया, जो पहला ही आपको मैंने बताया कि वर्क आउटपुट जो होगा कंडेंसर की हम हेल्प से ज्यादा ले सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा एफिशिएंसी इंक्रीज होगा। The steam condenser is one of the main constituents of the steam power plant as shown in the figure। तो जो स्टीम कंडेंसर है ये आपको जब पता चल ही गया है कि एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट। अब वो फिगर हम देखते हैं कि कैसे ये रहता है। देखिए ये है स्टीम पावर प्लांट का एक साइकिल कि उसका फिगर जिसमें क्या क्या होते हैं हमारे जो मेन रहते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले हम लोग बॉयलर की बात करते हैं। बॉयलर में क्या होता है, जो फीड वाटर यहां से आता है वो गर्म होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है और वो यहां से जाता है हमारे टरबाइन में। टरबाइन में वो स्टीम एक्सपैंड होती है और वर्क हमें आउटपुट मिलता है। उसके बाद यहां से जब ये निकलता है तो वही जो बात है, ये हमारा जो मेन आ गया स्टीम कंडेंसर। स्टीम कंडेंसर में क्या होता है, यहां से स्टीम आई और हम लोगों ने कोल्ड वाटर की सप्लाई कूलिंग टावर से की थी। ये दोनों यहाँ पे हीट एक्सचेंज करते हैं, जो स्टीम है वो कंडेंस होती है और जो वाटर है कोल्ड वाटर, ये हॉट वाटर बनके यहाँ से वापस निकलता है कहाँ के लिए, कूलिंग टावर के लिए। और जो स्टीम जो कंडेंस हुई वो यहाँ पे फीड वाटर बनके फीड पंप की हेल्प से वापस बॉयलर तक पहुंचा दी जाती है और वापस ये साइकिल हमारी चलती रहती है। जो लॉस होता है, देखिए अब यहाँ पे हम लोग बार बार इसे यूज कर रहे हैं, जो लॉस है वो जनरली 5 to 10% होता है, इससे ज्यादा लॉस नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा ये एफिशिएंट हमारा रहता है। तो इस तरह से एक स्टीम पावर साइकिल वर्क करती है। आप देख सकते हैं जो हमारा मेन फंक्शन है वो कंडेंसर का है, जिसमें क्या हो रहा है। अब आगे इसके कुछ और फंक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। सो मेन फंक्शंस ऑफ ए स्टीम कंडेंसर पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है, इंक्रीज द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट रिड्यूसिंग द एग्जॉस्ट प्रेशर। ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बताई दी है कि थर्मल एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, रिड्यूसिंग द एग्जॉस्ट प्रेशर and thereby reducing the exhaust temperature also. The pressure range becomes higher and capability of the prime mover to work is increased। प्रेशर रेंज वही चीज है कि एक्सपेंशन का रेशियो, प्रेशर रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना टरबाइन के थ्रू वर्क डन हमारा ज्यादा होगा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, कैपेबिलिटी ऑफ द प्राइम मूवर जो कि हमारा टरबाइन है इज इंक्रीज। Thus more work can be obtained by increasing the pressure range। Next, by the use of condenser, the exhaust pressure can be maintained at saturation pressure corresponding to the atmospheric water temperature। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, द यूज ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एग्जॉस्ट प्रेशर है उसको नियरली सैचुरेशन प्रेशर के जो होता है एटमॉस्फेरिक वाटर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उस पे ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड द प्रेशर कैन बी लो एज 0.02 बार। Thus the thermal efficiency as well as the work output increases substantially। ये वही चीज बता रहा है कि हमें जो प्रेशर है हम उसको उस प्रेशर तक, सैचुरेशन प्रेशर जो कि उस वक्त के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होगा उस तक ला सकते हैं, उससे वो ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट हमें देगा। नेक्स्ट, save the water cost by condensing the exhaust steam from a prime mover into pure water from save the water cost by condensing the exhaust steam from a prime mover into pure water form which can be reused as hot feed water। देखिए वही चीज है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडेंसर का यूज करने से हमें जो वाटर है हमारा वो वापस यूज आ पा रहा है, तो उसी वाटर को वो जो स्टीम होती है एग्जॉस्ट स्टीम उसको वो प्योर वाटर में कन्वर्ट करके उसे हॉट फीड वाटर की तरह यूज करवा सकता है। तो इससे हमारा जो वाटर का कॉस्ट है वो भी कम होता है। इन लार्ज पावर प्लांट्स
about 10 to the power 5 kg per hour or so feed water may be used. Thus there is a saving in water cost. वही जी मैं बता रहा था आपको, the condensate which is obtained after the condensation is of the purest form. एक चीज और है कि कंडेंसेशन के बाद, जो स्टीम का जो कंडेंसेशन के बाद जो हमें वाटर मिलता है, कंडेंसेट मिलता है, वो प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, कोई इम्प्योरिटीज भी उसमें नहीं है, तो उसे हम लोग डायरेक्टली बॉयलर में ट्रांसफर कर सकते हैं फ्यूल पंप की हेल्प से, एंड हमारी साइकिल जो होगी वो कंटिन्यू होती रहेगी। तो इस तरह से हमने आज आपको बताया, एक स्टीम कंडेंसर का इंट्रोडक्शन चैप्टर था आज आपका। तो स्टीम कंडेंसर क्या होता है, कहाँ पे लगा होता है और क्या इसका यूज होता है, अगर ये यूज नहीं करते तो क्या होता है, और इसका यूज करने के बाद क्या इसके एडवांटेज हमें मिले हैं, तो वो सारा आज हमने जो इसके मेन फंक्शंस हैं, एडवांटेज है, वो आपको डिस्कस किए हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि कंडेंसर प्लांट जो होता है कंप्लीट, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और उनका क्या क्या वर्किंग होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे।